गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे यूनिट 4 में सेशन 3 के अंदर हाइड अनहाइड फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। हाइड अनहाइड rows and columns. In Excel, you can easily show hide rows, columns and hide sheets as well. Excel के अंदर आप कॉलम्स को, रोज़ को और शीट को आसान तरीके से उसको आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं और भी बहुत सारे वर्क आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब हाइडिंग रोज़ एंड कॉलम्स कि आप किस तरह से रोज़ एंड कॉलम्स को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक शीट्स, एक्सेल के अंदर एक शीट्स आपको यहाँ शो कर रही है। टू हाइड रोज एंड कॉलम्स फॉलो द गिविंग स्टेप्स। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी हुई होती हैं। सेलेक्ट रो और कॉलम्स विच इज़ टू बी हिडन। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट द कॉलम्स। किसी भी रोज एंड कॉलम्स को आपको जैसे हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए कॉलम्स या फिर रोज़ को, जिसको भी आप हाइड कर रहे हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है क्लिक द फॉर्मेट बटन इन द सेल ग्रुप ऑफ होम टैब। अ ड्रॉप डाउन मेन्यूज अपीयर्स। क्लिक द हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन अंडर द विजिबिलिटी हेडिंग्स। सब मेन्यूज अपीयर्स। अब जैसे आपको यहाँ से हाइड एंड अनहाइड करना है रोज़ एंड कॉलम्स को, तो ये जो ऑप्शन होता है वह होम टैब के अंदर होता है। होम टैब में होता है सेल्स ग्रुप के अंदर हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस आपको शो करता है। जैसे आपने देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो इस तरह से फॉर्मेट का ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वह आपको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ शो करेगा। फिर ये विजिबिलिटीज़ के अंदर आता है, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शंस आता है। अब इन द हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ से आप हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से हाइड रोज करना है या फिर हाइड कॉलम्स करना है, तो आप किसी को भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर क्लिकिंग द हाइड कॉलम्स ऑप्शंस। अब जैसे आपको यहाँ से किसी भी एक कॉलम्स को यहाँ से हाइड करना है, तो द सेलेक्टेड कॉलम्स, फॉर एग्जाम्पल कॉलम्स बी will be hidden and dark vertical lines will be visible in place of it that indicate a hidden columns। अब जैसे आपको एक यहाँ पर एक शीट शो कर रही है, तो जैसे आपको किसी भी एक कॉलम्स को यहाँ से हाइड करना है तो पहले उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप किसी को भी कॉलम्स को जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको हाइड एंड अनहाइड पर जाना है और हाइड कॉलम्स पे आपको उसको कर देना है। जैसे ही आप उसको हाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डार्क वर्टिकल लाइंस के रूप में यहाँ पर एक कॉलम्स जो है वह आपको शो करेगा। फिर नेक्स्ट है अनहाइड रोज़ एंड कॉलम्स। अब जैसे आपने किसी भी रोज़ एंड कॉलम्स को यहाँ से हाइड किया हुआ है, तो हाइड करने के बाद आप उसको किस तरह से अनहाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए स्टेप्स होती हैं। टू अनहाइड रोज़ एंड कॉलम फॉलो द गिविंग स्टेप्स इन द स्प्रेडशीट। सेलेक्ट द एरियाज वेयर रोज़ और कॉलम्स आर हिडन। To show all rows, click the Home tab. Formats, hide and unhide rows, or show all columns. Click the Home Format, hide and unhide or unhide columns। जैसे आपको यहाँ से अनहाइड रोज एंड कॉलम्स को हाइड एंड अनहाइड करना है, तो इसके लिए आपको होम टैब में जाना है, फिर आपको फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से आप उसको हाइड एंड अनहाइड जो है वह कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हाइडिंग एंड अनहाइडिंग शीट्स। अब यहाँ पर आप रोज एंड कॉलम्स को हाइड एंड अनहाइड कर रहे थे। फिर नेक्स्ट आता है हाइड और अनहाइड शीट्स। शीट्स को हाइड करना और अनहाइड करना। अपार्ट फ्रॉम हाइडिंग द रोज एंड कॉलम्स, यू कैन ऑल्सो हाइड एंड अनहाइड शीट इन एक्सेल
टू हाइड शीट फॉलो द गिविंग स्टेप्स। यहाँ पर शीट्स को हाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। ओपन द शीट्स दैट यू वांट टू हाइड। सपोज वी आर ऑन शीट 3 एंड वांट टू हाइड शीट 1, देन सिंपली क्लिक द शीट 1 टैब। जैसे आपको किसी को भी शीट्स को यहाँ से हाइड करना है, जैसे शीट 3 को करना है या फिर शीट 1 को करना है, तो आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट है क्लिक द होम टैब, फॉर्मेट, हाइड एंड अनहाइड और अनहाइड शीट्स पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको उसी स्टेप्स को यहाँ से फॉलो करना है। यहाँ से आप होम टैब पर आपको जाना है, फिर नेक्स्ट आपको फॉर्मेट टैब पर जाना है और हाइड और अनहाइड पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन शो होगा आपका हाइड शीट का। तो वहाँ से आप किसी भी सिंपली अपनी शीट्स को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्टिव शीट विल बी हिडन इन वर्कबुक। टू अनहाइड द शीट फॉलो द गिविंग स्टेप्स। अब यहाँ पर स्टेप्स होती हैं। ओपन द वर्कबुक इन विच शीट्स आर हिडन and you want to make them visible. Click the home tab, format, hide and unhide or unhide sheets. The unhide dialog box which is selected name to make it visible and click OK। अब जैसे आपने यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड करना है तो इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। फिर यहाँ से अनहाइड के लिए आपको एक जो है वह डायलॉग बॉक्स आपको शो यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से जैसे अनहाइड करना है तो ये अनहाइड के लिए आपका डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन हो जाता है और सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है तो आपकी जो शीट्स है यहाँ से अनहाइड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग रोज और कॉलम्स और बूथ। अब किस तरह से अपनी शीट्स के अंदर फ्रीज कर सकते हैं, अनफ्रीज कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स को। तो if you have long rows and columns of data that extend beyond the viewable areas of the sheets, you can freeze some rows and columns or both, which allow you to see the frozen columns or rows as you scroll थ्रू द रेस्ट ऑफ द डेटा। अब जैसे आपको यहाँ से फ्रीज करना है, रोज़ को फ्रीज करना है। टू फ्रीज एंड अनफ्रीज द रोज़ फॉलो द गिविंग स्टेप्स। यहाँ पर फ्रीज करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। रोज़ को जैसे आपको रोज़ को फ्रीज करना है तो सेलेक्ट द रोज़ अबव दैट विच वांट टू फ्रीज। ये देखिए यहाँ पर कुछ आपको स्टेप्स जो है वह शो करेगा। क्लिक द फ्रीज पेन बटन इन द विंडोज़ ग्रुप ऑफ व्यू टैब, अ ड्रॉप डाउन मेन्यूज अपीयर्स। अब यहाँ पर आपको एक शीट्स मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की एक शीट्स जो है वह आपको यहाँ पर शो करेगी। अब आपको यहाँ से ये जो रोज़ है उस रोज़ को आपको फ्रीज करना है तो इसके लिए आपको व्यू टैब पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो फ्रीज पेन जो ऑप्शन होता है वह विंडोज़ ग्रुप के अंदर होता है। जैसे ही आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक फ्रीज पेन्स के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वह ऑटोमेटिकली आपको शो मिलेगी। फिर नेक्स्ट है क्लिक द फ्रीज पेन ऑप्शंस, all rows above of selections will be frozen and a dark horizontally line will appear to indicate where the freezing is done। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, किसी भी एक सेल को आपको एक रोज़ को आपको सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको फ्रीजन रोज़ के लिए यहाँ पर एक आपको जो लाइनिंग है वह ऑटोमेटिकली आपको शो मिलेगी। टू अनफ्रीज फ्रोजन रोज क्लिक द व्यू फ्रीज पेन्स अनफ्रीज। अब जैसे आपने इसको फ्रीज किया है तो यहीं से आप उसको अनफ्रीज जैसे करना चाहते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट आपको व्यू टैब में जाना है और यहाँ पर फ्रीज पेन के अंदर आप उसको अनफ्रीज जो है वह ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रीजिंग कॉलम्स। अब यहाँ पर आप कॉलम्स को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो भी आपका एक सेल है तो उस सेल को आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक द फ्रीज पेन बटन्स में जाना है और ये जो फ्रीज जो ऑप्शन होता है वह व्यू टैब्स के अंदर ही होता है तो आपको व्यू टैब पर क्लिक करना है
और विंडोज़ ग्रुप के अंदर फ्रिज पेन्स ऑप्शंस आपका शो करता है। फिर जैसे आपको यहाँ से ये एक कॉलम्स को आपको फ्रिज करना है तो यहाँ से आप फ्रिज कॉलम्स कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लिक द फ्रिज पेन ऑप्शन, ऑल द कॉलम्स left to the selection will be fridge and dark vertical lines will appear to indicate where the freezing is done। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ से एक डार्क वर्टिकल लाइंस में जो है वह फ्रिज कॉलम्स के रूप में आपको शो करेगी। अब नेक्स्ट है फ्रिजिंग रोज एंड कॉलम्स। अब आप किस तरह से रोज एंड कॉलम्स को फ्रिज कर सकते हैं तो इसके लिए भी स्टेप्स होती हैं। सेलेक्ट द सेल दैट इज बिलो द रोज एंड टू द राइट ऑफ द कॉलम्स दैट यू वांट टू फ्रिज। यहाँ से आपको किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको रोज एंड कॉलम्स पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ से आप उसको इजीली फ्रिज कर सकते हैं। क्लिक द फ्रिज पेन्स बटन in the window group of the view tab, a drop down menus appears. Click the fridge pen options, all the columns left of the selected cells and above of the selected cell will be frozen and dark vertical and horizontal line will appears। जैसे ही आप यहाँ पर फ्रिज करेंगे तो इस तरह फ्रिजिंग के लिए आपको जो है वह एक डायलॉग बॉक्स जो है वह शो करेगा और यहाँ से आप उसको फ्रिज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रिजिंग रोज एंड कॉलम्स, अनफ्रिज रोज एंड कॉलम्स। अब ये तो था कि आपके रोज एंड कॉलम्स को किस तरह से फ्रिज कर सकते हैं तो उसके लिए ये स्टेप्स होती हैं। अब नेक्स्ट है अनफ्रिज रोज एंड कॉलम्स, आप किस तरह से उसको अनफ्रिज कर सकते हैं तो इसके लिए स्टेप्स हैं अनफ्रिज या फ्रोजन रोज एंड कॉलम्स और बोथ। क्लिक द व्यू फ्रिज पेन्स, जैसे ही आपने व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रिज पेन्स के अंदर आएंगे और जब फ्रिज पेन्स पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनफ्रिज पेन्स। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप उसको अनफ्रिज कर सकते हैं।